परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2948 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 9। तो वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। शैतान के 3 अलग अलग स्वभाव को उसके 3 नामों के द्वारा प्रस्तुत किए हुए हम पद में देखते हैं, जिस पर हम कल मनन किए थे। वह हत्या करता है, चतुराई का प्रयोग करता है और निंदा करता है या बदनाम करता है। मैंने आपको ये कहते हुए कल का मनन समाप्त किया था कि आज भी यहाँ तक मसीहत के भीतर रहते हुए भी शैतान इन तरीकाओं का इस्तेमाल करते हुए प्रभु की योजनाओं में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते रहता है। तो आप सोचते होंगे ये काम शैतान कैसे करता है। मनुष्य के संबंध में शैतान का मॉडस ऑपरेंडी अथवा कार्य करने का तरीके को यदि देखा जाए, वो कभी भी स्वयं प्रकट होकर कोई भी षड्यंत्र का लागूकरण नहीं करता है। अपने षड्यंत्रों का लागूकरण के लिए वह अक्सर कोई माध्यम अथवा मीडियम का उपयोग करता है, ताकि जिसको अपने फंदे में फंसाना हो वह कभी भी ये नहीं समझ पाए कि जो उसके साथ हो रहा है वो शैतान की ओर से है। जब वो हवा को फंसाने आया तो हवा रोजाना मिलने जुलने वाले पशुओं में से एक सांप के माध्यम से वो आया। वो वहां अदन की वाटिका में शैतान सांप का शरीर को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया। अदन की वाटिका में जानवर की भाषा मनुष्य भी और मनुष्य की भाषा जानवर भी समझते थे, इसलिए दोनों के बीच बातचीत होती थी। इसलिए ही हवा कभी भी ये समझकर बात नहीं कर रही थी कि वह शैतान से बात कर रही है। एक चरित्रहीन महिला के माध्यम से पौलुस और सिलास की तारीफ करते हुए उन्हें गुमराह करने की कोशिश जो शैतान ने किया, आप प्रेरितों के काम अध्याय 16 की 16 से 24 तक के भाग में देख सकते हैं। पौलुस और सिलास फिलिपी में प्रचार कर रहे थे। निम्न महिला जो एक देवदासी थी, दोनों के पीछे चलकर उनकी तारीफ करने लगी कि ये दोनों परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। तारीफ सुनने के बाद खास करके वो यदि कोई खूबसूरत महिला की ओर से हो तो पास्टर लोगों का भी आत्मिक जीवन का संतुलन बिगड़ जाने की संभावना बहुत अधिक है। पर हम अगुओं को यह समझना चाहिए कि हमें गिराने के द्वारा पूरी सेवकाई को तहस नहस करने का शैतान की ये योजना है। शैतान की योजना को पहचान कर पौलुस ने उस स्त्री से यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा को निकालते हुए हम वहां पढ़ते हैं। लोगों को गुमराह करने के लिए मनुष्य शरीर का उपयोग शैतान करने का अनेकों उदाहरण आप बाइबल में देख सकते हैं। राजा शाऊल में दुष्टात्मा प्रवेश करने के बाद वह दाऊद को बर्बाद करने की हर संभव कोशिश करते हुए शमूएल की पहली पुस्तक में हम देखते हैं। यीशु मसीह का प्रेरित यहूदा में जिसका उद्धार नहीं हुआ था, शैतान घुसने के बाद वह प्रभु को पकड़वाने के लिए महायाजकों से धन स्वीकार करते हुए हम नया नियम में पढ़ते हैं। यही शैतान महाक्लेश काल में भी मसीह विरोधी का शरीर का उपयोग करते हुए दुनिया को गुमराह करने वाला है। दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 2 पद 9 से 12 तक। जैसे कि मैंने मनन के प्रारंभ में बताया, आज भी शैतान सीधे आकर कोई भी मनुष्य को मार डालने या बर्बाद करने या बदनाम करने की कोशिश नहीं करता है। वह लोगों को अपना माध्यम बनाता है। दुनिया के जितने उद्धार नहीं पाए हुए लोग हैं वे सभी किसी न किसी प्रकार अनजान से शैतान के षड्यंत्रों के लागूकरण के लिए माध्यम बन जाते हैं। इफिसी 2 की 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं,
आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यह आज्ञा शब्द यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने हेतु परमेश्वर की आज्ञा को सूचित करता है। पहला तीमुथियुस 2:3 और 4। जो भी परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन नहीं करता है उन सभी में शैतान की आत्मा वास करती है। शैतान कभी भी ऐसे लोगों को परमेश्वर के कार्यों को बिगाड़ने के लिए माध्यम के रूप में उपयोग कर सकता है। मसीहत के भीतर भी ऐसे कई लोग हैं जो वास्तव में उद्धार नहीं पाए, जैसे यीशु मसीह का प्रेरित यहूदा। यूहन्ना 6:64 और 70 तथा 71 पढ़िएगा। ऐसे लोगों में चर्च के सदस्य होंगे, गायक होंगे, वक्ता या अगुवे तक भी होंगे जो वास्तव में उद्धार नहीं पाए हो। वे सभी मसीह कलीसिया को भीतर से बर्बाद करने वाले शैतान के माध्यम अथवा एजेंट्स हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो संभवतः उद्धार पाए हुए होंगे परंतु उद्धार के अनुभव में जीवन बिताने वाले नहीं हैं। वे उद्धार पाए होंगे परंतु प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में जीवन बिताने वाले नहीं होंगे, जैसे इफिसुस के झूठे शिक्षक फिलतुस, सिकंदर, हिमेनियुस आदि, जिन्हें शैतान को सौंपने का आदेश पौलुस दिया था। पहला तीमुथियुस 1:20। ऐसे लोग भी भीतर से कलीसिया को अपनी झूठी शिक्षा एवं पापमय जीवन से बर्बाद करने वाले हैं। इस प्रकार के लोगों का एक अन्य मुख्य का वचनानुसार जीवन बिताने वाले या सेवा करने वाले लोगों का बदनाम करके उनकी विश्वसनीयता अथवा क्रेडिबिलिटी को नष्ट करना है। यीशु मसीह का भाई यहूदा इस प्रकार के लोगों के बारे में अपनी पत्री में सूचित किए हुए हैं। यहूदा की पत्री 10 से 13 तक के पद को पढ़िएगा। कोई आधार या सबूत के बिना किसी ऐसा व्यक्ति पर जो प्रभु के लिए अत्यधिक उपयोगी होता हो उन पर या उनकी सेवा पर बुरा भला कहना एक शैतानी षड्यंत्र है, ताकि निम्न व्यक्ति की गवाही और विश्वसनीयता खत्म करके उस व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले प्रभु की सेवा में बाधा उत्पन्न करे। यह काम शैतान सीधा नहीं करता है बल्कि उन माध्यमों के द्वारा करता है जो मसीह होने का दावा करते हुए शैतान के हाथ के उपकरण के रूप में मसीहत का भीतर से कार्य करता है। हम सभी को शैतान के इन षड्यंत्रों के बारे में अवगत रहना है, ताकि ना ही हम अपने आप को शैतान के लिए माध्यम बनने दे, ना ही शैतान किसी दूसरे माध्यम के द्वारा हमें पाप में फंसाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता। प्रभु हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखे ताकि शैतान हमें से किसी को अपना माध्यम नहीं बना सके। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु